यह हिस्टोरिक मीटिंग 28 नवंबर 1941 को हुई थी और दो ऐसे लोगों के बीच जिन्हें ज्यूज बिल्कुल नहीं पसंद थे, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम हज अमीन अल हुसैनी और अडोल्फ हिटलर। तब जेरूसलम पैलेस्टाइन में हुआ करता था, इजराइल का नामो निशान नहीं था, लेकिन सुगबुगाहट थी। जायोनिस्ट ये चाहते थे कि जो पैलेस्टाइन की जमीन है वहां पे एक जूइश नेशन बने। तो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम हज अमीन अल हुसैनी हिटलर के पास गए और उन्होंने उनसे सपोर्ट मांगा। सपोर्ट किस लिए? कि ये जो जूइश इंडिपेंडेंट नेशन हमारे जगह पे, हमारे प्लेस पर बनाया जाने वाला है, आप इसके अगेंस्ट कुछ करें। दूसरा, क्योंकि 1941 है, ये याद रखिए कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, तो वो ये चाहते थे कि पैलेस्टाइन में अरब रिवोल्ट हो ब्रिटेन के खिलाफ। हिटलर ने अरब रिवोल्ट की कोई परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक और फ्रंट खुल जाए। हालांकि जूइश क्वेश्चन पे उसने बोला कि मैं तैयार हूं, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं कि जूइश वहां पे कोई एक जूइश नेशन होना चाहिए इजराइल जैसा। साल 2015 में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस हुआ था। वहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्लेम किया कि हिटलर जूस को मारने के पक्ष में नहीं था, वो सिर्फ उनको जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था। लेकिन ये ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम था जिन्होंने उसको फाइनल सॉल्यूशन का आइडिया दिया। Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. And Haj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. हालांकि 2015 में ही जर्मनी ने इस बात को क्लियर किया कि नहीं, हॉलोकास्ट के लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं, और ये वाली बात फैक्चुअली भी गलत है। ऑपरेशन बारबारोसा के बाद जब एसएस डेथ स्क्वाड्स ने ज्यूज को राउंड अप करके मारना शुरू किया था सोवियत यूनियन में भी, उसके बाद ही रायनाइड हाइड्रिक के पास ये ऑर्डर्स आ गए थे कि अब हमें ज्यूज का फाइनल सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो वो हज अमीन अल हुसैनी नहीं थे जिन्होंने हिटलर को इन्फ्लुएंस किया। हिटलर के दिमाग में वो बात पहले से थी कि ज्यूज का फाइनल सॉल्यूशन करना ही करना है, उनको मारना ही मारना है।